नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल द वॉइस स्टडी में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि दोस्तों हम 8.2 का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कि त्रिकोणमितीय टेबल की बहुत ही ज़रूरत होती है। त्रिकोणमितीय टेबल अगर कहें तो साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 के जितने भी मान हैं, साइन कोस टेन सेक कोसेक, उन सभी मानों को याद होना चाहिए। अगर फिर भी आपको याद नहीं है तो भी हम याद नहीं है तो भी हम एक ऐसा मास्टर ट्रिक की सहायता से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिससे कि आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बनने वाले बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। ये आप देख रहे हैं क्वेश्चन हमने इसे लिख लिया है, जो कि 4 नंबर क्वेश्चन है जिसे हमें सॉल्व करना है। वो लिखा गया है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री और पूरा बाटा में जो है वो सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री और प्लस कोट 45 डिग्री। अगर हमको साइन 30 डिग्री टेन 45 कोसेक 60 सेक 30 कोस 60 और कोट 45 का मान याद होगा तभी हम इस मान को इसमें रखेंगे और ये क्वेश्चन जो है कैलकुलेट करने पर सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको ये मान याद नहीं है तो देखिए हम एक मास्टर ट्रिक की सहायता से कैसे इसे लिखते हैं। आप लगातार इसे लास्ट तक से देखिएगा जरूर। जैसे कि हम साइन 30 डिग्री का सबसे पहले मान लिखना चाहें तो हम अपने बाएं हाथों का इस्तेमाल करते हैं। पिछले वीडियो से ही ये 0 डिग्री होता है और ये 30 डिग्री होता है। चूँकि हमें साइन के मान निकालना है तो हम इस साइड देखेंगे कि इस 30 डिग्री के बाद में इधर कितना अंगुली बच रहा है। तो यहाँ पर 1 अंगुली बच रहा है। कहने का मतलब ये 1 लिखेंगे, लेकिन कहाँ लिखेंगे? जो फिक्स होता है पोजीशन, उस फिक्स पोजीशन में लिखेंगे। फिक्स क्या होता है? तो जो फिक्स होता है वह रूट है और बाटा में 4 है। ये जो रूट है वह फिक्स होता है और बाटा में 4 जो है वह फिक्स होता है। ये आपको ध्यान देना होगा। अब जो यहाँ पर ये जगह है, इसी जगह पर हम लेते हैं कि साइन के मान के लिए इस तरह से लिखेंगे उंगली की सहायता से और कोस के मान के लिए इस साइड में देखकर लिखेंगे। चूँकि यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान निकालना है तो ये जो होता है 0 डिग्री, ये 30, ये 45, ये 60, ये 90, 30 जो है साइन के लिए निकालना है। तो देखेंगे कि हम साइन के लिए इस साइड देखेंगे कि कितना उंगली बच रहा है। तो 1 उंगली बच रहा है तो हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे। अगर हम 1 का वर्गमूल निकालना चाहें तो 1 ही होता है और 4 का वर्गमूल निकालना चाहें तो 2 होता है। आप देख रहे हैं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू हमने ट्रिक के सहायता से 1/2 लिख लिया, जो कि एक्चुअल वैल्यू होता है। इसी तरह से अगर हम tan 45 की बात करें कि tan 45 बराबर है, वो हम ट्रिक के सहायता से कैसे लिखेंगे इसका वैल्यू, चूँकि हमें याद नहीं है, लेकिन ये ट्रिक जो है आपको हर जगह लागू होता है। ये जो है ट्रिक हमें बहुत अच्छा लगा। आपका अपने सुविधा अनुसार जितने भी ट्रिक हमने दिखाए हैं पिछले वीडियो में उसका यूज कर सकते हैं। tan 45 का अगर मान हम निकालना चाहें, चूँकि tan 45 सुपर षष्ठभुज के माध्यम से आप जान गए होंगे कि ये जो होता है वह साइन 45 और बाटा में cos 45 का जो है वह फार्मूला के रूप में होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर साइन 45 और cos 45 का मान निकाल दें और उसको बाटा में कर दें तो हमारा जो है tan 45 का मान निकल जाएगा। अब हम साइन 45 और cos 45 का मान निकालेंगे। आप देख रहे हैं कि ये 0 होता है, ये 30 होता है और ये जो होता है वह 45 होता है। 45 ये दोनों के लिए है, चाहे साइन हो या cos हो, ये दोनों के लिए 45 का काम करेगा। तो चलिए हम इसे देख ले रहे हैं। साइन के लिए एक बार देखते हैं। सबसे पहले साइन के लिए अगर देखेंगे तो 45 डिग्री और इस साइड में जो है 2 फिंगर बच रहा है। ये 2 लिखेंगे, लेकिन कहाँ लिखेंगे? इनका जो जगह फिक्स होता है उस जगह पर लिखेंगे। जबकि जो नहीं बदलने वाला वैल्यू है वह रूट होता है और जो 4 है वह नहीं बदलने वाला वैल्यू होता है। ये जो वैल्यू है वह बदलता रहता है। इसी वैल्यू को हम चेक करने के लिए कि कौन सा वैल्यू किसके लिए होता है, हम बाएं हाथों का सहारा लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हम बाएं हाथों का सहारा अगर लेंगे तो साइन के लिए 45 डिग्री के इस साइड में चूँकि 2 फिंगर बच रहा है तो हम यहाँ पर 2 लिख लेंगे और ये जो वर्गमूल है और 4 है वो फिक्स रहेगा। तो हम मन में ही कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर 4 हो गया। अगर 2 से हम 4 को घटाना
चाहें तो 2 बार में कट जाएगा। इसका मतलब 1/2 आ जाएगा। अगर 1/2 आ जाएगा तो 1 का वर्गमूल 1 ही होगा और 2 का वर्गमूल जो होगा वह नहीं निकलेगा, तो हम उसे रूट में लिख लेंगे। तो sin 45 का मान जो है वह 1/√2 आ गया हमारा ये सुपर ट्रिक के माध्यम से। इसी तरह से अगर हम cos 45 का मान निकालना चाहें तो cos 45 के लिए हम एक बार आपको निकाल कर दिखा रहे हैं कि जो फिक्स होता है वह रूट होता है और बटा में 4। लेकिन ये जगह जो है कैसे रखेंगे, हम इस जगह पर कितना मान रखेंगे, यह हमारा बायां हाथ बताता है। चूंकि ये 45 डिग्री का काम करेगा और cos का मान निकालना है, तो हम इस साइड देखेंगे कितने उंगली इस 45 डिग्री को छोड़कर बच रहा है। तो 2 उंगली बच रहा है, तो हम यहाँ पर 2 लिख लेंगे। अब 2 से ये 2 बार में कट जाएगा। यहाँ पर 1 बचा। अगर 1 का वर्गमूल निकालना चाहें तो 1 होगा और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसे हम रूट में ही रखेंगे, यानी कि cos 45 का भी मान 1/√2 आ गया। तो यहाँ पर हम इसका मान रख लेंगे और रख करके आगे हम बढ़ेंगे। यानी हमारा cos 45 का जो वैल्यू है वह 1/√2 आ गया। तो अब जो हमारा यहाँ पर है वह 4 गो बाटा देखने को मिल रहा है। 4 गो बाटा देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जो फर्स्ट 2 बाटा है उसे हम ऐसे ही फिक्स रखेंगे और जो नीचे वाला 2 बाटा है यह उल्टा करके हम गुणा कर देते हैं। इस तरह से यह कट जाएगा, √2 से √2, यहाँ पर सब कट करके 1 आ जाएगा। अगर आपको याद नहीं है tan 45 का मान तो हम ऐसे निकालेंगे, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और आंसर लिख देंगे। लेकिन ये वीडियो उनके लिए है जो जिनको ये मान याद करने में बहुत कठिनाई होती है और जो भूल जाते हैं उनके लिए है। तो अभी तक से अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही हम देखते हैं cosec 60 डिग्री का वैल्यू जो है वह कैसे निकालेंगे। अगर हम cosec 60 डिग्री की बात करें तो ये जो होता है cosec 60 डिग्री 1/sin 60 डिग्री के फार्मूला के रूप में होता है। कहने का मतलब यह है कि 1/, में अगर sin 60 डिग्री का वैल्यू रख देंगे तो हमारा जो है cosec 60 डिग्री का वैल्यू निकल जाएगा। अब sin 60 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए हम बाएं हाथों का सहारा लेंगे। ये 0 होता है, ये 30, ये 45 और ये 60 होता है। इस 60 डिग्री के लिए हम निकालेंगे इस फिंगर का यूज करेंगे और देखेंगे कि साइन के लिए जैसे ही साइन का है तो हम देखेंगे कि इसके इस साइड में कितने फिंगर बच रहा है, तो हमारा 3 फिंगर बच रहा है। चूंकि ये जो है वह 60 का काम करेगा, ये जो है इस साइड में देखेंगे कि 3 फिंगर बच रहा है और इसी फिंगर का हम सहायता लेंगे। चूंकि इसी फिंगर का सहायता लेंगे क्योंकि हमारे 60 का मान निकालना है। ये जो रूट है वो फिक्स रहेगा, बाटा में 4 फिक्स रहेगा, लेकिन इस जगह पर अब 3 हो जाएगा। अगर 3 का वर्गमूल निकालना चाहें तो नहीं निकलेगा, तो हम रूट 3 ही रखेंगे और 4 का वर्गमूल निकालना चाहें तो निकल जाएगा, तो 2 लिखेंगे, जो कि 4 का वर्गमूल 2 होता है। इस तरह से sin 60 डिग्री का वैल्यू जो है वो √3/2 आ जाएगा। कहने का मतलब 1 है पहले से और बाटा में जो है वह √3/2 आ जाएगा। यहाँ पर जो है एक बाटा आ रहा है पूरा 1 के बाटा में, तो जो होता है यहाँ पर 3 गो रूल वाला रूल होता है। इसका रूल है कि अगर बाटा आ जाएगा, किसी भी एक टर्म के बाटा में पूरा बाटा आ जाएगा, तो बाटा आएगा तो ये जो नीचे वाला होता है ना ऊपर गुणा हो जाता है, यानी कि 1 से 2 से गुणा करेंगे तो 2 और ये बाटा में हो जाएगा √3। तो आप देख रहे हैं cosec 60 डिग्री का वैल्यू जो है वो 2 बाटा में √3 आ गया। इसी तरह से अगर हम sec 30 डिग्री का वैल्यू निकालना चाहें तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। आप जानते हैं कि sec 30 डिग्री का मान जो है वो 1/, में cos 30 डिग्री के बराबर होता है। यानी cos 30 डिग्री का अगर वैल्यू निकाल लें तो 1/, में वो रख देंगे वैल्यू, तो हमारा sec 30 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा। अब हम cos 30 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, लेकिन अपने बाएं हाथों के सहारा यूज करेंगे। cos 30 डिग्री के लिए जो है उस वही रूल है, रूट जो है फिक्स रहेगा और बाटा में 4 जो है फिक्स रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा वो हमारा बायां हाथ बताएगा। चूँकि cos 30 डिग्री निकालना है तो 0 है, यह 30 है। cos का मान निकालना है तो इस साइड हम देखेंगे cos के जितने भी मान निकालना है वो जो है इस साइड में देखेंगे कि कितने उंगली बच रहा है। चूँकि 30 इस पर है और इस साइड में देख रहे हैं तो हमारा 3 फिंगर बच रहा है, तो इस 3 को हम वहाँ पर मन में मान लेंगे। अगर हम 3 का वर्गमूल नहीं निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, तो हम रूट में ही रखेंगे, यानी √3 होगा और बाटा में 4 है, 4 का वर्गमूल निकालना चाहें तो 2 हो जाएगा। इस तरह से cos 30 डिग्री का वैल्यू जो है √3/2 आ जाएगा।
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/√3/2। ठीक यही टर्म यहाँ पर भी आ गया, तो जो ये भी होगा वह 2/√3 हो जाएगा, चूँकि ये 3 गो बटा वाला रूल है। और 3 गो बटा वाला रूल जो है हम पिछले वीडियो में बताए हैं, उसे आप एक बार अच्छा से देख लीजिएगा। उसका रूल बहुत ही ज़बरदस्त रूल है। अब देखिए, हम cos 60 डिग्री का वैल्यू वापस निकालना चाहें, cos 60 डिग्री क्या होगा, तो cos 60 डिग्री चलिए निकाल लेते हैं। ठीक इसी तरह से इस ट्रिक का सहायता लेंगे। cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री निकालना है, बायां हाथ का सहारा लेंगे। ये 0 होता है, ये 30, ये 45, ये 60 डिग्री होता है। ये जो है रूट और बटा में 4 साइन हो या cos हो, दोनों के लिए फिक्स रहेगा। बदलेगा केवल यहाँ पर, क्या बदलेगा, कैसे होगा, ये बायां हाथ बताएगा। ये जो होता है हमारा 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री और cos के लिए मान निकालना है, तो हम इस साइड देखेंगे कि कितना उंगली बच रहा है, तो हमारा 1 उंगली बच रहा है, तो 1 वहाँ पर रख लेंगे। यानी 1/4 हो जाएगा रूट में cos 60 के लिए। 1/4 यानी 1 का वर्गमूल निकालना चाहें तो 1 ही होगा, और 4 का वर्गमूल निकालना चाहें तो 2 हो जाएगा। यानी कि cos 60 डिग्री का वैल्यू जो है 1/2 आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि हम इस ट्रिक के सहारे से कितने आसानी से इस सभी मानों को निकाल ले रहे हैं। अब हम cot 45 के मान निकालेंगे। cot 45 के मान ही बहुत इजी है और बहुत आसान है। देखिए कैसे निकालते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि tan 45 और cot 45 का मान 1 होता है, लेकिन जिनको याद नहीं है वो कैसे मान निकालेंगे। चूँकि cot 45 बराबर हम लिख सकते हैं cos 45 डिग्री बाटा में sin 45 डिग्री। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। cos 45 बटा में sin 45 होता है। अब जो है cos 45 का मान जो है हमने निकाला है, इसमें देखिए 1/√2 होता है, तो उसी तरह से इसको हम निकाल लेंगे 1/√2। और sin 45 का मान भी 1/√2 होता है, इसे भी हमने निकाल रखा है, तो ये भी हो जाएगा 1/√2। ये 4 गो बटा वाला रूल होता है, तो फर्स्ट 2 बटा जो है फिक्स होता है, और जो नीचे वाला 2 बटा है वह उल्टा होकर के गुणा हो जाता है। यानी कि जो ये रूट 2 बटा में 1 है, ये गुणा हो जाएगा, ये कट कर आपका 1 आ जाएगा। cot 45 का मान आपका 1 आ गया। बहुत ही शानदार ये ट्रिक है, आप इसे लिख सकते हैं। अगर नहीं तो आप एक और एक इसके तुलना में आ सकता है ट्रिक, जो कि होता है 0 1 2 3 4 और इसके बटा में 4 होता है, और इसके सबके बटा में 4 हो जाएगा। ये जो है रूट में निकाल लीजिएगा, तो आपका ये जो है 0 30 45 60 90 का मान निकल जाएगा। साइन के लिए यह स्पेशल काम करता है, और cos जो है इसका अपोजिट आ जाएगा। तो ये ट्रिक बहुत सारे हैं, लेकिन जो हम मौखिक कैसे निकालते हैं, हम इसी ट्रिक का सहायता ले रहे हैं। तो हम सबका वैल्यू निकाल लिए हैं। अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। आपने देखा कि हम अपने बाएं हाथों के सहारे कैसे इन सभी मानों को निकाल लिए हैं, तो वो उन मानों को हम यहाँ पर लिख लेंगे डायरेक्टली। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। sin 30 डिग्री हमने 1/2 निकाला, यहाँ पर प्लस है तो प्लस। tan 45 डिग्री का मान 1 निकालना है, तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस। cosec 60 डिग्री जो है वह हमने मान निकाले हैं 2/√3, तो 2 बटा में यहाँ पर √3 हो जाएगा। ये पूरा बाटा है, तो ये पूरा बाटा दे देंगे। अब यहाँ पर sec 30 डिग्री जो है वो हमने निकाल रखा है 2/√3, तो यहाँ पर 2/√3 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस। cos 60 डिग्री का वैल्यू जो है हमने निकाल रखा है 1/2, तो 1/2 होगा, और cot 45 का मान जो है 1 होगा। एक बार वापस मिला लेते हैं। sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 और tan 45 1 माइनस है तो माइनस। cosec 60 डिग्री जो है वह cosec 60 डिग्री 2/√3 है। sec 30 डिग्री जो है वह 2/√3 है। sec 30 डिग्री 2/√3 और प्लस है तो प्लस। cos 60 डिग्री जो है 1/2 और tan जो है वो 45 का मान 1 है। इसे हम सॉल्व करेंगे। आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर जो है वह बटा पे जोड़ घटाव एक साथ में है, और ये नीचे भी वही चीज़ है। तो इसके बटा में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे, इसके बटा में भी कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे हम। अब जो है नीचे वाला को होता है वो लघुत्तम लिया जाता है। तो यहाँ पर 2 है, 1 है, √3 है। अगर लघुत्तम लेंगे तो 2√3 बच जाएगा। चूँकि √3 कटेगा ही नहीं किसी से, 2 भी कटेगा नहीं, तो ये गुणा हो जाता है, तो गुणा करेंगे तो 2√3 होगा, और 1 से गुणा करेंगे तो वही बात। इसका जो है इसमें भागा होता है, अगर इसका जो इसमें पूरा में भाग देंगे
तो 2 से 2 कटेगा तो √3 हमारा शेष बच जाएगा। तो जो बच जाता है उसका ऊपर वाला से गुणा होता है, ऊपर में 1 है बच गया √3, तो √3 से 1 से गुणा करेंगे तो √3 ही होगा। प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब इसका जो है इसमें भागा होता है तो इसका इसमें भागा देंगे तो यही हो जाएगा। अब जो बच गया उसका ऊपर वाला से गुणा होता है, तो बचा है यही और ऊपर में 1 है तो 1 से गुणा करेंगे इसमें तो यही हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम 2√3 ही लिखेंगे। यहाँ पर माइनस है तो माइनस, इसका जो है इसमें भागा होता है तो भागा देंगे तो ये कट जाएगा, तो 2 बचेगा। जो बच गया उसका ऊपर वाला से गुणा होता है, बचा है 2 और ऊपर है 2 तो गुणा करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। अब ये बड़ा वाला बाटा है तो ये बड़ा वाला हम यहाँ पर बाटा दे देंगे। अब इसको जो है बाटा पे के जोड़ घटा उसी तरह से हम बनाएंगे। इसको हम देखते हैं तो इसका जो लघुत्तम लेने पर हमारा हो जाएगा 2√3। ठीक उसी तरह से इसको थोड़ा और नीचे लिख लेते हैं, चूँकि हमें एक और बाटा देना है। 2√3 हम लिख लिए यहाँ पर। इसका जो है इसमें भागा होता है, अगर भागा देंगे तो 2 शेष बच जाएगा, √3 से √3 कटेगा तो 2 बचा और इसके साथ गुणा होता है तो जो बचा है 2 और है यहाँ पर 2 पहले से, तो 2 से 2 से गुणा करेंगे तो 4 ही हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। इसका जो है इसमें भागा होता है, अगर भागा देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा। जो बच गया ऊपर वाला के साथ गुणा होता है तो वो ऊपर जो बचा है 1, अब बचा है यहाँ पर √3 और यहाँ पर है 1, तो √3 से 1 से गुणा करेंगे तो √3 ही हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो प्लस, 1 से इसमें भागा देंगे तो 2√3 ही होगा और 2√3 से 1 से गुणा करेंगे तो 2√3 ही होगा। यहाँ पर देख रहे हैं वापस 4 को बाटा वाला रूल है, तो फर्स्ट 2 बाटा को जस्ट का तस रखेंगे। फर्स्ट 2 बाटा में जो है इसे कैलकुलेट कर देते हैं। 1 √3 और 2 √3, यहाँ पर 3 √3 हो गया। यहाँ पर -4 है तो -4, बाटा में जो है वह 2√3 है तो 2√3 लिखेंगे। गुणा देंगे यहाँ पर और ये जो है उल्टा हो जाएगा, नीचे है तो ऊपर हो जाएगा, तो ऊपर में जाएगा तो ये 2√3 ऊपर हो जाएगा। और बाटा में देखेंगे हम यहाँ पर 4 है तो 4 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस और √3 और 2√3 यानी कि 3√3। यहाँ पर 3√3 हो जाएगा, 2 √3 और 1 √3 यानी कि 3 √3 ये जुड़ जाएगा। अब ये जो है यहाँ से ये कट जाएगा तो ये और ये बच गया हमारा यहाँ पर, तो हम जो बचा है उसे लिख लेंगे 3√3 - 4 और बाटा में बचा है 4 + 3√3। पर अब देखिए जो है नीचे बाटा में जो है वर्गमूल के रूप में आ रहा है, तो इसे हम परमेयीकरण कर लेंगे। परमेयीकरण करने का मतलब यह होता है कि नीचे जो है उसी का जो है माइनस फॉर्म में गुणा होता है ऊपर नीचे। तो चलिए हम उसे गुणा कर लेते हैं। नीचे है 4 + 3√3 तो 4 - 3√3 से हम ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे। ये जो है कट कर 1 होता है और 1 से इसमें गुणा कीजिएगा तो वही बात, इससे मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट कैलकुलेशन हमारा क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हो जाता है। ये हो यहाँ पर a - b और a - b 2 बार यहाँ पर a - b के रूप में आ गया है, तो इसे हम ऐसे ही 1 मिनट थोड़ा इसे हम चेक कर ले रहे हैं। सब कुछ ठीक है, चलिए आगे का कैलकुलेशन हम करते हैं जो रूल कहता है उस रूल के अनुसार। तो अगर ध्यान से आप देखें ये जो है वही चीज़ है, लेकिन इसमें ये माइनस है और इसमें ये माइनस है, तो इसको हम इस रूप में लिखने के लिए माइनस कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पर माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ये 4 जो है वो पहले हो जाएगा। इन दोनों में से अगर देखिए यहाँ पर 3√3 - 4, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले ले तो 4 पहले आ जाएगा और ये जो 3√3 है वो बाद में हो जाएगा लेकिन माइनस में। तो ये 4 - 3√3 और 4 - 3√3 ये भी हो गया, तो ये माइनस में है और ये भी, ये पूरा जो है ये सेट ही है। तो इसका मतलब कि a - b और a - b अगर गुणा करें तो a - b का होल स्क्वायर के रूप में हो जाएगा। तो इससे हम यहाँ पर डायरेक्ट a - b के होल स्क्वायर के रूप में लिख रहे हैं। तो आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि a जो है वह a को हम मान रहे हैं, 1 मिनट, एक को जो है हम 4 मान रहे हैं, तो यहाँ पर 4 और माइनस में 3√3 हो जाएगा, पूरा इसका स्क्वायर हो जाएगा चूँकि 2 बार गुणा है। और ये जो है a + b और a - b पर है, तो इस ये होता है a स्क्वायर, a की जगह 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे और माइनस में b स्क्वायर होता है, b की जगह 3√3 है तो 3√3 का भी स्क्वायर लिख लेंगे यहाँ पर। ये जो है a - b के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा, तो ये होता है a स्क्वायर, यानी कि a की जगह 4 है। चलिए इसको यहाँ पर देख लीजिए,
ए स्क्वायर होता है और प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर मतलब एक जगह 4 है तो हम 4 का स्क्वायर करेंगे। अब प्लस में बी स्क्वायर तो 3√3 चूँकि बी की जगह है तो इसका स्क्वायर और माइनस 2ab तो 2 होता है 2 है तो 2 फार्मूला में होता है और ए की जगह 4 है तो 4 और गुणा के रूप में फिर से लिखेंगे 3√3 चूँकि बी की जगह यही है। अगर 4 का नीचे स्क्वायर करें तो 16 हो जाएगा और माइनस में इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही होगा। तो 9 और 3 से गुणा करेंगे तो 9 तिया 27 हो जाएगा। ये स्क्वायर करने पर यहाँ पर ये आ गया। 4 का स्क्वायर यहाँ पर करें तो हम 16 पाएंगे और 3√3 का स्क्वायर पहले प्लस है तो प्लस लिख लेंगे और 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर और जो आएगा उसका गुणा कर लेंगे चूँकि ये जो है गुणा के रूप में है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही होगा। तो 9 से और 3 से गुणा करेंगे तो 9 तिया 27 हो जाएगा और माइनस यहाँ पर 4 से 2 से 3 से गुणा कर लेंगे तो 4 3 12 दूनी 24 यहाँ पर 24 हो जाएगा और रूट में 3 है तो रूट में 3 ही रखेंगे हम। और बाटा में यहाँ पर देखिए जो ये माइनस है इस माइनस को हम छोड़ेंगे नहीं, लेकर चलेंगे, यहाँ भी रहेगा और यहाँ भी रहेगा। ये जो है कोष्ट में इसको आप दे दीजिएगा, पूरा सेट है ये कोष्ट में है। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी ये माइनस है तो इस माइनस को हमें छोड़ना नहीं है, लेकर चलना है। ये 16 माइनस 27 अगर घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 11। अब यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस ये हट जाएगा तब तो यहाँ पर जो है वो प्लस में हो जाएगा। 16 और 27 जोड़ना चाहें तो 7 6 13 की 3 हासिल 1 और 2 1 3 1 4 यानी 43 हो जाएगा और माइनस में जो है 24√3 होगा, बाटा में जो है 11 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं कि हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किए एकदम बेसिक से और एकदम स्मार्ट तरीके से। चलिए हम अगला क्वेश्चन बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको एकदम किसी भी फार्मूला अगर आपको याद नहीं है कोई भी मान तो आप जो फार्मूला याद है उसका यूज करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर अभी तक से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बनने वाले बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हो सके तो इसे आप शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए, आप पढ़ते रहिए।